हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे लेकर आया हूँ ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वह है द यूजेस ऑफ हैव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर आप हैव पे आप एक वीडियो बनाओ, क्योंकि हैव एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए है क्योंकि हैव एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और हैव एक मेन वर्ब का भी काम करता है, और एज ए मेन वर्ब भी इसके बहुत सारे यूजेस है। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो हैव है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव एक मेन वर्ब भी है। हैव इज यूज्ड एज मेन वर्ब, एक मेन वर्ब के रूप में हैव का यूज होता है। हैव को एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी में उसे सहायक क्रिया बोलते हैं, एक सहायक क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं। और हैव एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है, मैं नटशेल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके मदद से एक व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाता है। वह खुद नहीं करता है बल्कि किसी और से करवाता है, तो वहां पर भी हम हैव का यूज करते हैं। सो हैव एज अ मेन वर्ब। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले कि हैव को एक मेन वर्ब के रूप में कब यूज करते हैं, किन किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है। तो पहला यूज है, हैव का मतलब जब पाना होता है या प्राप्त करना होता है तो हैव एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और उसको हम कंटिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी किसी भी टेंस में उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे है आई एम हैविंग माई लेटर। यहां पर जब हम बोलते हैं आई एम हैविंग माई लेटर, इसका मतलब हुआ आई एम रिसीविंग माई लेटर, मैं अपना लेटर प्राप्त कर रहा हूं या पा रहा हूं। तो यहां पर जो एम है एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ जो हैव है वह मेन वर्ब है, और यही कारण है कि इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी V1 प्लस ING फॉर्म में हमने यूज किया है। ही इज हैविंग हिज मैसेज, वह अपना मैसेज रिसीव कर रहा है, वह अपना मैसेज पा रहा है। यहाँ पर इज एक हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग एक मेन वर्ब है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव को जब हम एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका पहला यूज है पाना या प्राप्त करना। आइए सेकेंड पे आते हैं। तो इसका सेकेंड यूज है हैव का एक मेन वर्ब के रूप में, वह हम तब करते हैं जब हम किसी को विश करते हैं, और इसको हम किसी भी कंटिन्यूअस, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर कंटिन्यूअस टेंस में हो, यूज नहीं करेंगे। यानी यहां पर हैव को हम ING फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सेफ जर्नी, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी किसी को विश करना। जब हम किसी को विश करते हैं तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है या किसी परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही होता है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। यानी हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सेफ जर्नी। यहां हैव का यूज हमने विश करने के लिए किया है। पहला यूज है हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को प्राप्त करने की या रिसीव करने की बात करते हैं, वहां पर हम हैव को यूज करते हैं एक मेन वर्ब के रूप में। और हैव को हम तब भी यूज करते हैं जब हम किसी को विश करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, या आपका दिन बहुत अच्छा हो, या आपको अच्छी नींद आए, तो उस केस में हम हैव का यूज करते हैं। नंबर थर्ड, हैव का यूज एक मेन वर्ब के रूप में होता है। कब होता है? जब हम खाने, पीने या ग्रहण करने की बात करते हैं। सो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज कर सकते हैं।
आई एम हैविंग माई लंच नाउ, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है और हैव प्लस आईएनजी यह एक मेन वर्ब है जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है, और इसका मतलब हुआ कि मैं अपना लंच अभी ले रहा हूं या कर रहा हूं या मैं लंच खा रहा हूं। आई हैड माई लंच लेट स्टरडे, कल मैं अपना लंच देर से किया। यह सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। किस वर्ब का सेकेंड फॉर्म? यहाँ पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और हैव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह हैड होता है। यानी यहाँ पर हैड एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब ही आता है और वो भी सेकेंड फॉर्म में। आई हैव हैड माई लंच टुडे, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां है आई हैव हैड माई लंच टुडे, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं आज अपना लंच कर लिया हूं, या मैंने अपना लंच आज कर लिया है, या आज मैं अपना लंच कर चुका हूं। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज यूज किया जाता है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सो हैव का जो थर्ड फॉर्म है, हैव का V3 होता है, वह हैड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ हैड एक मेन वर्ब है जो अपने थर्ड फॉर्म में है, और जिसका मतलब होता है खाना, पीना या ग्रहण करना। हैव को हम और भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे नंबर 4 में है, हैव का मतलब होता है टेक, लेना, यानी लेना भी होता है, और इसको हम किसी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। हैव अ सीट प्लीज, हम किसी को बोलते हैं प्लीज टेक अ सीट, यानी सीट ग्रहण करें। तो हम यहाँ पर टेक के जगह पे हम हैव भी यूज कर सकते हैं। हैव अ सीट प्लीज मतलब टेक अ सीट प्लीज। मैंने यहाँ पे बोल दिया आई हैव ऑलरेडी हैड माई सीट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जहां भी ऑलरेडी यूज करते हैं वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है या फिर पास्ट परफेक्ट होता है। सो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हैव यूज करते हैं और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, जिसका मतलब होता है लेना, यानी मैं ऑलरेडी सीट ले चुका हूँ या मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, या फिर दूसरे शब्द में बोल सकते हैं मैं ऑलरेडी सीट ग्रहण कर चुका हूं। अब यहां पर हम बोल सकते हैं आई एम टेकिंग अ बाथ राइट नाउ, मैं अभी स्नान कर रहा हूं। तो टेकिंग के जगह पे हम हैविंग भी यूज कर सकते हैं, यानी हैव का मतलब टेक भी होता है। सो आई एम हैविंग अ बाथ राइट नाउ मतलब इस वक्त मैं स्नान कर रहा हूं। यहां पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सब्जेक्ट के बाद एम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और एम के बाद V1 प्लस आईएनजी यानी हैविंग एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग एक मेन वर्ब है, और टू हैव एक इन्फिनिटिव है और यह भी मेन वर्ब ही कहलाता है। सो यहाँ पर हैव को एक इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया गया है, 2 प्लस V1, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं आता है, और वह भी मेन वर्ब होता है। सो यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। माय डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही किया जाता है। उसको हम
मेन वर्ब के बाद हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हैव है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ एम है हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ भी एम है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब यहाँ हम बोलते हैं हैव अ सीट प्लीज, यहाँ पर यह मेन वर्ब है, क्योंकि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं यानी ऑर्डर या एडवाइस या ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम जब किसी को दुआ या बदुआ देते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। सो यह वर्ब है और यह भी मेन वर्ब है। हैव का यूज हम करने के लिए भी करते हैं और इसे हम कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, यानी V1 प्लस ING फॉर्म में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ पार्टी नाउ, मतलब इस वक्त मैं पार्टी कर रहा हूं या इस वक्त मैं पार्टी मना रहा हूं, तो हम यूज कर सकते हैं आई एम डूइंग अ पार्टी नाउ या आई एम सेलिब्रेटिंग अ पार्टी नाउ। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आई एम हैविंग अ पार्टी नाउ। मैं इस वक्त मस्ती कर रहा हूं, मैं इस वक्त मस्ती कर रहा हूं। आई एम हैविंग व्हाट, इंजॉयमेंट। यहां पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है और हैविंग एक मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है करना, और इसे हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। हैव एज अ मेन वर्ब में हम आते हैं, हैव का यूज हम करते हैं पोजीशन के लिए, यानी कोई चीज किसी के पास है या कोई चीज किसी का है या कोई चीज कोई रखता है, वहां पर हम हैव को एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। लेकिन वहां पर हम हैव को कभी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। पिछले साल मेरे पास एक कार था, लेकिन इस साल मेरे पास कोई कार नहीं है। यानी यहाँ पर हैव को हम एक पोजीशन के लिए, पोजीशन एक्सप्रेस करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं, और यह भी मेन वर्ब है। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज इट कैनॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। हैव को एक मेन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है बीमारी होना, बीमारी कोई बीमारी होना, और इसे हम कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे है आई एम हैविंग अ टूथेक, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग या बीमारी होना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर हैव को एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया है हमने, और यह सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट है आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है। आई एम हैविंग अ फीवर, यहाँ पर भी हैव एक मेन वर्ब है। हैव को एक मेन वर्ब के रूप में तब भी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई मजबूरी होती है या हमें कोई ज़रूरत होती है, यानी मजबूरी और ज़रूरत को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव यूज करते हैं, और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आई हैव टू गो टू मार्केट एवरी डे, यानी प्रतिदिन हमें मार्केट जाना पड़ता है, यानी मार्केट जाना या तो हमारी ज़रूरत है या मेरी मजबूरी है। सो ज़रूरत और मजबूरी को शो करने के लिए हम हैव प्लस टू प्लस V1 यूज करते हैं। यह फॉर्मेट होता है हैव या हैज़ या फिर हैड प्लस टू प्लस V1। टू प्लस V1 को हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में इन्फिनिटिव, जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और वह सब्जेक्ट के ठीक बाद कभी भी नहीं आता है। ही हैज़ टू कुक फूड एवरी डे,
उसे प्रतिदिन खाना बनाना पड़ता है, यानी खाना बनाना उसकी मजबूरी है। अगर नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या, क्योंकि और कोई बनाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कंपल्सन शो करने के लिए, कंपल्सन या नेसेसिटी शो करने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिए 2+V1 हैव के बाद जरूर आएगा। नेक्स्ट है ही हैज टू कुक फूड एवरी डे, ये हो गया है। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, आई हैड टू अबाइड बाय द रूल्स, यानी मुझे कानून का पालन करना पड़ता था, यानी उस समय मेरी मजबूरी थी या मेरी जरूरत थी। पास्ट टेंस में तो हम यूज कर सकते हैं आई हैड टू अबाइड बाय द रूल्स। यहां पर जो हैड है यह मेन वर्ब है और वह सिंपल पास्ट में यूज किया गया है। अब हैव को एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कब कब यूज करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि हैव को जब भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वह सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है और उसे हम या तो परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैव का हैड हो जाएगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हैव का विल हैव या शैल हैव हो जाएगा, या फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स है आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, यहां पर हैव प्लस V3 है, यहां पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड एक मेन वर्ब है जो अपने थर्ड फॉर्म में है। सो आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, यहां पर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। आई हैव हैड माई लंच, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ हैड एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है खाना पीना या लेना या ग्रहण करना। तो यह बोलना चाह रहा है कि मैंने अपना लंच खत्म कर लिया है या मैंने अपना लंच खा लिया है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट आई है तो हैव ही होगा और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो खाने के लिए हम या तो ईट यूज करेंगे या हैव यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हैव यूज किया है, सो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम, पास्ट का दो एक्शन, पहले जो एक्शन हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में एक्शन हुआ सिंपल पास्ट। सो बिफोर ही केम सिंपल पास्ट है और जो पहले एक्शन हुआ पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम हैड यूज करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके बाद मेन वर्ब यूज करते हैं जो अपने थर्ड फॉर्म में होता है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह पैसिव फॉर्म है और पैसिव फॉर्म में भी हम हैव या हैज का यूज हम करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, डिटेल में समझने के लिए जितने भी सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं उन सारे वर्ब्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक आप पा सकते हैं। तो हैव का यूज जब हम एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में करते हैं तो उसका कब करते हैं यूज, जब कार्य किसी भी काम को खुद ना करके किसी अन्य से जब हम करवाते हैं तो उस काम को करवाने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। यानी काम को खुद नहीं करना, कपड़ा खुद साफ नहीं करना बल्कि किसी और से करवाना, लेकिन मजबूरी में मत करवाना, उसे मजबूर होकर मत करवाना बल्कि उसे कन्विंस करके बिना किसी दबाव के करवाना। एग्जाम्पल है आई विल हैव माई बाइसिकल रिपेयर्ड टुमारो, एक आई है और उसके बाद में बाइसिकल है, तो कल मैं अपना बाइसिकल रिपेयर करवाऊंगा।
रिपेयर करूंगा नहीं बल्कि रिपेयर करवाऊंगा। किससे? किसी और व्यक्ति से, और उसे मैं मजबूर नहीं करूंगा करने के लिए। तो यहां पर है कि मैं अपना बाइसाइकिल कल रिपेयर करवाऊंगा। जब मैं बोलूंगा मैं रिपेयर करूंगा तो क्या होगा? आई विल रिपेयर माई बाइसाइकिल टुमारो। लेकिन जब मैं बोलना चाहता हूं कल मैं बाइसाइकिल रिपेयर करवाऊंगा, तो हम यूज करेंगे कॉजेटिव वर्ब। यहां पर हैव एक पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद क्या आता है? थिंग आएगा, उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। सो जब भी हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं तो वो किसी भी टेंस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे यह है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के बाद हैव आया है। यहाँ हैव भी एक मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमने उसे कॉजेटिव वर्ब का नाम दिया है क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब का ही काम कर रहा है। तो आई विल हैव माई बाइसाइकिल रिपेयर टुमारो। बाइसिकल के रिपेयर का कारण बनता है यह हैव, तो दिस इज अ कॉजेटिव वर्ब। आई वॉन्ट टू हैव माई पार्सल कलेक्टेड टुडे। मैं आज अपना पार्सल कलेक्ट करूंगा नहीं होगा। उसके लिए तो हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू कलेक्ट माई पार्सल टुडे। क्या मतलब हुआ? मैं अपना पार्सल आज कलेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर है करना नहीं चाहता हूं, मैं करवाना चाहता हूं किसी और से। तो हम वहां पर पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू हैव माई पार्सल, देन आएगा V3 कलेक्टेड टुडे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब थैंक यू बोलने का टाइम आ गया है। थैंक यू बोलना मैं समझता हूं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरे वीडियो को आपने देखा है, एंड आई रियली थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि हैव से संबंधित सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हैव का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप में यह एक होलिस्टिक ट्यूटोरियल है हैव का, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।